मानस श्रृंखला में आज का विषय श्रृंगार। आज भौतिक सुखों की प्रधानता का युग है। शरीर समस्त गतिविधियों के केंद्र में सदा बना रहता है। इसका सुख, इसकी सुंदरता हमारे चिंतन पर छाए रहते हैं। हमारे अन्य कार्यों की अवधारणा में भी इस चिंतन की भूमिका बनी रहती है। यह भी सच है कि इस प्रकार का चिंतन हर युग में रहा है। हर व्यक्ति इस चिंतन के दौर से गुजरता है। शरीर की अपनी भूमिका है। सुख प्राप्ति भी सभी चाहते हैं, किंतु शरीर ही महत्वपूर्ण बनकर रह जाए, शरीर साधन की अपेक्षा साध्य बन जाए तो यह जीवन के महत्व को, दुर्लभ मानव जीवन के महत्व को न्यून कर देता है। आज की संस्कृति में शरीर के सुख और सौंदर्य की अवधारणा ने जीवन के अन्य लक्ष्यों को गौण कर दिया है। अर्थ उपार्जन का लक्ष्य भी अब यही रह गया है। भौतिक सुखों की प्राप्ति का जाल इतना बड़ा होता जा रहा है कि व्यक्ति शायद ही इस स्थिति को कभी समझ सके और बाहर निकल सके। शरीर के सुख की अभिव्यक्ति है श्रृंगार। शरीर के प्रति मोह, आकर्षण और आकर्षित करने की लालसा ही श्रृंगार को जन्म देती है। सुख का वातावरण श्रृंगार की भूमिका बनाता है। आकर्षण ही श्रृंगार का उद्देश्य होता है। साथ साथ ही ये लक्ष्य भी होता है कि किसको आकर्षित किया जाए। इसके बिना श्रृंगार की भूमिका ही नहीं रहती। भारतीय विचारधारा में सामान्यतः श्रृंगार अपने जीवन साथी को अपना बनाए रखने की दृष्टि से किया जाता है। पत्नी दिन भर गृह कार्यों में व्यस्त रहती थी। श्रृंगार की आवश्यकता नहीं थी, नहीं समय होता था। शाम को श्रृंगार किया जाता था। उस श्रृंगार का एक विशेष लक्ष्य भी था। उसमें अपनी और जीवन साथी की पसंद का सामंजस्य होता था। श्रृंगार का संबंध साक्षात शरीर से होते हुए भी केवल शरीर मात्र से नहीं होता। व्यवहार श्रृंगारपूर्ण हो, वाणी श्रृंगारमयी होकर मधुरता से भरी हो, इत्यादि भावनाओं से देखने पर श्रृंगार की एक व्यापक भूमिका बन जाती है। काव्य रसों की प्रधानता में तो श्रृंगार रस को ही प्रधानता दी जाती है। ये संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों ही रूपों में वर्णित हुआ है। यद्यपि नायक नायिकाओं में शरीर संबंधी श्रृंगार ही नायिका के लिए प्रधानतः होता है। श्रृंगार के विवेचन में पत्रक रचना की प्रधानता बताई गई है। उसमें विभिन्न प्रकार के चंदन आदि रंजक साधनों से, पुष्पों से संबंध रखने वाली आकृतियां बनाई जाती है। काव्यों में नायक की श्रृंगार परीक्षा भी पत्रक रचना के आधार पर ही होती थी, किंतु ये समझना भी भूल होगी कि श्रृंगार केवल नायिका के लिए ही होता था। पुरुष रूप नायक का श्रृंगार उसके ओज में वृद्धि को माना जाता है। ओज की वृद्धि वीर्य की प्रौढ़ता तथा भोग के नियमन रूप ब्रह्मचर्य से होती है। यही नायक का वास्तविक श्रृंगार होता है। उसकी ज्ञान गरिमा, वीरता के भाव, उत्साह पूर्वक कार्यों में प्रवृत्ति आदि ये सब उस पुरुष के श्रृंगार पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए श्रृंगार शब्द को व्यापक रूप में जीवन की परम मूल्यवान इति कर्तव्यता से लेना चाहिए। आज श्रृंगार की भूमिका बदल रही है। श्रृंगार का रूप भी बदल रहा है। श्रृंगार का मूल लक्ष्य तो शायद लुप्त ही हो गया। उसका भावनात्मक पहलू भी दिखाई ही नहीं देता। विज्ञापनों के आधार पर श्रृंगार सामग्री खरीदी जाती है। शरीर श्रृंगार की प्रयोगशाला बन गए हैं। हर नई श्रृंगार सामग्री का उपयोग करने की लालसा जागती रहती है। जाने अनजाने अनेक शैम्पू, क्रीम जैसे सौंदर्य प्रसाधनों ने अनेक भयंकर रोगों को जन्म दे दिया है। फिर भी हमारी लालसा के आगे ये सब गौण हो गया है। श्रृंगार भाव प्रधान कार्य है। ये भाव ही श्रृंगार करते समय मन में बहते हैं। यही श्रृंगार की दिशा तय करते हैं और उसी से सौंदर्य में आकर्षण पैदा होता है। इनके बिना आकर्षित करने की शक्ति ही नहीं आती। श्रृंगार अंतर के भावों की अभिव्यक्ति है, भाषा है, जिसमें एक विशेष संदेश होता है। यदि संदेश न हो अथवा संदेश नहीं पहुंचे तो श्रृंगार व्यर्थ होता है। श्रृंगार कला है, अभिव्यक्ति की कला। इसमें अहंकार नहीं हो सकता। समर्पण भाव पर आधारित है श्रृंगार। जहां मन का समर्पण है वहीं देह समर्पित है। बिना मन के देह का समर्पण भी संभव नहीं है। अतः शरीर प्रधान होते हुए भी श्रृंगार के केंद्र में मन के भाव ही होते हैं। देह प्रदर्शन श्रृंगार नहीं है, जैसा कि आजकल प्रचलित है। ये वासना की अभिव्यक्ति है।
अनावश्यक श्रृंगार की भी यही भूमिका है। जो देखे वही रीझे, ये आज के श्रृंगार की अवधारणा बन गई है। क्यों रीझे, और यदि रीझने लगे तो परिणाम क्या होगा? क्या अन्य को रिझाने का अर्थ अपने से दूर जाना नहीं है? इससे तो जीवन में रीझने रिझाने का जाल बनता चला जाएगा। जहां एक को रिझाने में सुख है तो वहीं हर एक को रिझाने के तनाव भी कम नहीं है। अनेक को रिझाना किसी पौरुष यानी श्रृंगार की परीक्षा नहीं होती। दुर्लभ मानव देह और उसकी सुंदरता स्वयं में इतना बड़ा श्रृंगार है कि उसको अन्य किसी श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में श्रृंगार में आकर्षण होता है? क्या बिना श्रृंगार के विरक्ति होती है अथवा आकर्षण ही नहीं होता? वास्तव में आकर्षण तो उन परमाणुओं में होता है जो हमारे मन से जुड़े हैं। यद्यपि शरीर में भी आकर्षण होता है, किंतु उसकी पहुंच शरीर तक ही सीमित रहती है। बुद्धि का आकर्षण बुद्धि तक ही मार कर सकता है, जबकि तर्क शक्ति प्रधान होती है। मन का आकर्षण ही वह आकर्षण है जहां समर्पण का भाव जागृत होता है। शरीर और केवल शरीर के आकर्षण में समर्पण नहीं हो सकता। आकर्षण गृहस्थ आश्रम की मूल आवश्यकता है और एक शुद्ध भाव भूमि में हम पितृ ऋण से मुक्त हो, इसलिए श्रृंगार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये भाव ही हमारी संतान के भावों को तय करते हैं। स्नेह और आनंद का वातावरण भी समय की आवश्यकता है, उसी के अनुरूप परिणाम आते हैं। भोग रूप साहचर्य के परिणाम भी भोग रूप अथवा रोग रूप में ही प्रकट होते हैं। श्रृंगार का मर्यादा से भी यही नाता है। उसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से मेरी ओर आकर्षित क्यों हो, मेरे जीवन में अनावश्यक व्यवधान क्यों पैदा करें। मेरे जीवन की मर्यादा और आत्मसम्मान जीवन पर्यंत बने रहें। अतः आवश्यक है कि मेरा श्रृंगार एक को ही रिझाएं। श्रृंगार तो भौतिक अथवा दैहिक आकर्षण है। उपासना अर्थात निकट रहना आकर्षण का अन्य कारण है। प्रायेण भूमिपतयो प्रमदालताश्च च पार्श्वतो मिलति तम परिवेष्टयन्ति। राजा, प्रमदा और लता के लिए कहा जाता है कि जो इनके पास रहता है ये उसी से लिपट जाते हैं। अर्थात भावनाओं का नियमित आदान प्रदान ही आकर्षण पैदा करता है। वहां दैहिक सुंदरता गौण हो जाती है। श्रृंगार की भूमिका भी आवश्यक प्रतीत नहीं होती। श्रृंगार एक रस है। श्रृंगार रस में स्नेह, आनंद रूप प्रकृति का समावेश होता है। श्रृंगार इसलिए रस रूप होता है, रस पैदा करना मन का कार्य है। प्रकृति के बीच मन सदा आनंदित रहता है। श्रृंगार की यही भूमिका है। इसका उत्कृष्टतम उदाहरण है उपासना में किया जाने वाला इष्ट देवता का श्रृंगार। फूलों से, केसर से, चंदन से, आभूषणों से, वस्त्रों से कैसे कैसे भाव में देवता का श्रृंगार किया जाता है, अर्पण किया जाता है। ये एक बड़ी अनुभूति है जो श्रृंगार की महत्ता को सिद्ध करती है। भावनाओं की अभिव्यक्ति सिखाती है। रिझाने का प्रयोजन होता है एक हो जाने की धारा। स्नेह, आनंद, लालित्य, माधुर्य, संगीत सभी कुछ तो होता है श्रृंगार में। देह को मार्ग बनाकर मन तक पहुंच जाना ही श्रृंगार का ध्येय है। मन भी समर्पित हो जाए तो सदा ही स्वर्ग का सुख है।